बहुत ही ख़ास मेहमान से आपकी प्रोग्राम के इस हिस्से में मुलाकात करवाएंगे। तो जनाब वो इंतज़ार अब ख़त्म हुआ चाहता है। जब बच्चा नाज़रीन पैदा होता है तो एक कोरा कागज़ होता है, और ये कोरा कागज़ भरना तब शुरू होता है जब वो अपने आसपास के बिहेवियर्स देखता है। और साइकोलॉजी में, नफ्सियात में कहते हैं कि जो बच्चा है वो नकाली करता है, हमारे जो आसपास के लोग होते हैं, अपने माँ बाप, वो जो भी बिहेवियर करते हैं वो उसकी कॉपी करता है। लेकिन अगर इसी को फ़नी अंदाज में आर्ट की सूरत में पेश किया जाए तो जनाब बनते हैं आर्टिस्ट। और आज एक ऐसे ही लिविंग लेजेंड से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। ना उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में अपना नाम बनाया है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। थिएटर की जान, हमारे मुल्क की शान जनाब नसीम विकी साहब, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी जहन में आपकी पहली मेमोरी पता है क्या है? आई एम श्योर आपको पता होगा उसका जवाब। मौला खुश रखे। और हम इतने फ़ैन जनाब आपके थे, आपके हैं, और जिस तरीके का आर्ट और जिस तरीके से लोगों को आप उनके चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरते हैं, आई थिंक आज के दौर में जब लोगों में इतनी फ्रस्ट्रेशन है, फाइनेंशियल क्राइसिस, मुल्की हालात, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और ऐसे में जब लोग हंसना भूल गए हैं, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट लाना क्या ही बात है। बस जी अल्लाह का शुक्र है कि उसने ये ड्यूटी लगाई हुई है कि दिल दुखाने वालों में से नहीं है, हंसाने वालों में से हैं। तो जिस तरह का ज़माना चल रहा है, किसी के पास बैठने का वक्त नहीं है। तो जिस तरह से महंगाई हो रही है, जिस तरह से डिप्रेशन बढ़ रहा है, और जिस तरह से नफ़रतें बढ़ रही हैं, तो हम बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी जॉब जो है वो हंसाने वाली है। हंसाने वाली है। तो आपको कौन हंसाता है? आप सबको हंसाते हैं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट कौन लेकर आता है? बिल। नहीं, ये तो मैं हर बंदा बिल बुला उठता है। अब आप सिर्फ बिलों को देख के हंस सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आपको हंसी आती है? हंसी आती है ऑब्वियसली, जब एक चीज समझ से बाहर होती है। हाँ। जो किसको कहते हैं, जो किसको कहते हैं जो झूठ हो, यानी कि आप वो लाफिंग थेरेपी कर लेते हैं। लतीफे को जब आप झूठ का तड़का लगाते हैं तो हंसी आती है। लेकिन उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, बचपन से ही सबको हंसाते थे, वो हिस्से मज़ाह आप में थी, या बचपन की क्या मेमोरीज हैं वो हमारे साथ, हमारी ऑडियंस के साथ मैं चाहूँगी ज़रूर शेयर करें। आपका बचपन कैसा था? मेरा बचपन शरारती था बहुत। फिर डांट और मार खाई होगी नकल उतारने पे, उस्तादों की, घर वालों की। कोई आया तो ऐसा होता है ना कि जो शरारती बच्चा होता है, जो सबकी नकल उतारता है। बिल्कुल ऐसा ही था। मैं बचपन में बहुत ज़्यादा नकलें उतारता था। जंगल ड्रामा चला करता था, बहुत छोटे थे हम लोग उस वक्त। मतलब ये था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं किसी की कॉपी कर सकूँगा। तो एक क्या उम्र थी आपकी तब? मैं समझ लें कि 6वीं 7वीं क्लास का स्टूडेंट था। ठीक। हमारे टीचर घर में पढ़ाने आते थे। मास्टर सुल्तान साहब थे जो मुझे ट्यूशन पढ़ाते थे। अच्छा। तो मैं उनके सामने बैठ के उनकी कॉपी करता था। एक हमारे आर्टिस्ट थे, उनकी डेथ हो गई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो मैं उनके कहता था कि तुम बहावल खान को मारने के लिए आए हो। अच्छा। तुम जानते हो तुम हमें ये नहीं मार सकते। इस तरह करके मैं बोलता था। वो कहता यार देखो सेम बोलते मास्टर साहब कहते थे। फिर मेरे जाके अम्मी अबू को बताया, उन्होंने कहा आपका बेटा देखे किस तरह की अच्छी कॉपी करता है। अच्छा। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी इन्हें तुम मारो, इन्हें पढ़ाओ, इन्हें इस पास से ना लगन दे। क्योंकि वो वक्त तब तो क्या था तब उस तरह से आपके बचपन में, जब आप 6th-7th के स्टूडेंट थे तो थिएटर पे तो काम हो रहा होगा, और लेकिन पेरेंट्स को जब पता चला कि आपका भाई जनाब शौक ये है, तो अब्बा ने जूता पकड़ लिया? अब्बा ने नहीं जूता पकड़ा, अम्मा बहुत मारती थी। अम्मा की जो सख्ती थी वो बहुत ज्यादा थी कि पढ़ाई ना डिस्टर्ब हो। फिर ये था कि हमारे खानदान में कोई ऐसा बंदा नहीं है तो तुम्हें शर्म नहीं आती, टेलीविजन लगाया हो तो मार पड़नी शुरू हो जानी। मतलब वो वाला बचपन देखा हुआ हमने। तो शरारती बच्चे जो होते हैं वो इतने सेंसिटिव नहीं होते, वो बस आई चलाई कर लेते हैं ना, सुनते हैं और बस नहीं भी हंसने तो ये करना है भाई। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। कॉमेडियन ढीठ होता है। ठीक है। अच्छा, तो बचपन में शरारतें करना, स्कूल में जाना। अच्छा, शरारतें किस किस्म की? वो जो बेल बजा के भाग जाना या कुछ इस तरह की? इस तरह की सारी शरारतें, मतलब बेल बजा के भाग जाना। ये तो बड़ी मामूली सी मासूम शरारत है ना। हाँ, मासूम। उसमें क्या करना कि हम लोगों ने एक तार लेकर, वो हमारे मोहल्ले में मशीनें होती थी जिसके ऊपर सॉक्स बनती थी। अच्छा। उसकी एक पिन होती थी, वो जिसकी हुक सी बन जाती थी, उसको धागे के साथ बांध के ना
उसको बिजली की तार के ऊपर से गिरा के नीचे लेकर आना, किसी आदमी ने गुजरना, किसी की टोपी है उसके साथ हल्की सी लगा के उसको खींच लेना, अब उसकी कैब ऊपर जा रही, वो बंदा पीछे कोई भी नहीं उसके। इस तरह की खतरनाक शरारतें भी आने की। और फिर वो हमसाए तो पहले वक्तों में आ जाया करते थे ना, तो वो फिर किसी की शिकायत को याद हो, ऐसा इंसिडेंट कोई मेमोरी हो कि भाई बहुत पिटाई हुई हो और कि बस तौबा कर ली हो कि भाई अब तो नहीं। एक शरारत बहुत खतरनाक कर दी थी हम लोगों ने। रमज़ान का महीना था तो छोटे छोटे थे, अकल तो होती नहीं थी। अब तो सोच के भी खौफ आता कि या अल्लाह मतलब माफ़ कर दी बल्ला। तो हम लोग नहर पे ना पिछली साइड पे रहते थे, तो एक नाला नहर टाइप हमारे मोहल्ले से गुजरता था, तो वो बिल्कुल उसके किनारे के ऊपर ना एक चारपाई डाल के एक रोशन नाम का आदमी था, अच्छा, जिसकी चने की रेडी होती थी, ठीक, वो अपना सोया करता था। अच्छा, हम एक टोली निकली है, हमने कहा ये देखो सारे रोजा रख रहे हैं, ये लेटा हुआ है, अच्छा, ठीक है ना, इसको उठाए। अच्छा, अब दिमाग में ये शैतान आया, ठीक है, उसकी चारपाई उठाई, उठा के नहर में फेंक। अल्लाह अकबर। उसके बाद भागे हैं, हो वो इतनी स्पीड से गिरा है और उतनी स्पीड से बाहर आया। अच्छा, उसको तैराकी आती थी, अल्लाह करम हुआ। पता नहीं क्या था वो। हम दौड़े जा रहे थे, मैंने मुड़ के देखा तो मेरे यहाँ आ रहा था। पकड़े गए फिर? नहीं, पकड़ा नहीं गया, पकड़े नहीं गए, निकल गया। फिर अगले दिन पंचायत बैठी, किस उम्र में की ये तो समझ होती है। पंचायत बैठी फिर अगले दिन मोहल्ले में, उसमें फिर वो जो माफी है उसने भी फिर ना, जो हंसी वाली बात थी वो ये कि जी कहता है मेरा 50,000 रुपया था, टेप रिकॉर्डर था। अच्छा, वो भी तो जिसकी पंचायत थी मोहल्ले में, मोहम्मद हुसैन चाचा था वो मेरा, वो कहता यार कोई खुदा दा खौफ का जेड़ा नहर ते सुता हो तो 25,000 रुपया होगा, 50,000 रुपया होगा उसके पास, या टेप रिकॉर्डर होगा। ठीक 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 ठीक, जबरदस्त। तो ये शरारतें जो हैं ये अभी भी हम वैसे तो स्टेज पर देखते हैं, शोज में देखते हैं, असल ज़िंदगी में शरारतों का सिलसिला थमा है, रुका है, या मिजाज वैसा ही है? नहीं, अब देखें हम बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं, अब शरारतों के पैसे लेते हैं। करेक्ट। नहीं, घर में और फैमिली, जब एक जो अब मी टाइम होता है, फैमिली टाइम होता है, वो नसीम विकी कौन है उसको भी दुनिया, मेरे ख्याल से मैं कोशिश करूँगी कि आज उसको जानने की कोशिश करें। सो वो शख्सियत के जो पहलू जो लोग नहीं जानते वो कैसे हैं? वो मैं अपने बच्चों के साथ, एक मेरा फ्रेंडली माहौल है घर के अंदर, उसमें यह है कि ना मेरी कोई सख्ती है। मेरे बच्चे जो हैं उनको लगता है कि हमारा बाप हमसे डरता है। अच्छा, इतने फ्रेंडली फादर हैं? इतना फ्रेंडली हूँ। आपके फादर भी इतने फ्रेंडली थे आपसे? बहुत ज़्यादा। अच्छा, दोस्ती ये वही चलता आ रहा है सिलसिला। अच्छा। तो मेरे जो फादर थे वो मेरे साथ ऐसी ही मोहब्बत करते थे कि मैं कुछ भी कह लेता था, कुछ भी बनवा लेता था। तो वही चीज़ जो मेरे अंदर डेवलप हुई थी वही मैंने अपने बच्चों के साथ की है। मतलब उनकी एजुकेशन का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा ख्याल है। बेटा मेरा यूके में पढ़ने के लिए गया हुआ है, बेटी छोटी डॉक्टर बन रही है, उससे छोटी जो अभी वो अपना 6-7 में है। तो मतलब उनकी एजुकेशन जो है उसके ऊपर मैंने पूरा फोकस किया हुआ है। मतलब उनकी जो भी ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करता हूँ, और वो भी मेरे साथ उसका जो रिटर्न है, जो एक बाप के साथ मोहब्बत वाला होना चाहिए, कि मैं घर जाता हूँ तो मेरे हाथ पैर, मेरा मुंह चूमती हैं, मुझे दबाते हैं, तो मेरे साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, अपनी लाइफ शेयर करते हैं, मैं उनके साथ करता हूँ। ये बॉन्ड होना चाहिए। हाँ, वो दोस्ती वाला आंसर है। अच्छा, जैसे भी प्रोग्राम के आगाज़ से अभी हम बात कर रहे थे और मैं आपसे पूछ रही थी कि बहुत बिजी स्केड्यूल है, अब ऑब्वियसली बहुत सारा काम है माशाल्लाह, और ये ऐसे ही वो रहे। जैसे कि आजकल मुल्क के हालात वाक़ आते हैं, इट्स अ ब्लेसिंग यू नो कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा है, और ऐसे में दिन रात काम, वक्त ना मिलना। हाँ जी। तो वो वक्त जब घर पे नहीं दे पाते हैं तो बच्चे, बेगम शिकायत करते हैं, नाराज़ होते हैं। इसका फिर वही जवाब दूंगा जो मैंने आपको पहले दिया था। हमारी रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुई थी कि उनसे मुलाकात होगी तो नहीं, मुलाकात तो होती होगी, देखें मुलाकात होती है ऑब्वियसली, वो भी समझते हैं। तो यूज्ड टू हो गए होंगे कि हाँ। उसमें होता क्या है कि जब आप अपनी फैमिली के साथ ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं, आप अपने माहौल और अपने हालात के मुताबिक रह रहे होते हैं, और उन सब से वाकफियत होती है आपकी सारी फैमिली की। सारे जान रहे होते हैं कि हमारा बाप कैसे कमाता है, हमारा बाप मतलब हमारे लिए जो ला रहा है इसके लिए कितना मतलब टफ टाइम गुजारना पड़ता है। फिर वो उस चीज़ के साथ एडजस्ट करते हैं। अगर नहीं करते तो आपके हालात टाइट होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रखना पड़ता है हालात से मुकाबला करने के लिए।